अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज जुमा है, तो आप सबको जुमा मुबारक हो। अल्लाह आप सबकी दिली ख्वाहिश ज़रूर पूरी करे, आमीन सुम आमीन। तो बस फ्रेंड्स, अभी नमाज़ पढ़ के फ्री हुई हूँ, मैं बैठी हूँ और सोच रही थी कि कुछ दिल की बातें करूँ आप लोगों से। तो बस ऐसे ही ज़िंदगी गुजर रही है। पता नहीं क्यों इतनी जल्दी नवंबर आ गया। आज कितनी, आज 24 तारीख हो गया, जुमा है और इतनी जल्दी जा रहा है साल, कुछ पता नहीं चल रहा है। सुबह होती है जल्दी से शाम हो जाती है, कुछ भी पता नहीं चल रहा है, ऐसे दिन गुजर रहा है। आप लोग को भी लग रहा होगा ना कितनी जल्दी स्पीड में दिन जा रहे हैं, गुजर रहे हैं। मेरे तो खैर 7 साल से ऐसे ही है दिन, जब से शादी हुई है, जब से मैं ऐसे ही हूँ। लोगों की ज़िंदगी में जैसे बच्चा होता है तो ऐसे चेंज आता है, ज़िंदगी आगे बढ़ती है, बच्चा स्कूल जाता है। मेरी ज़िंदगी शादी हुई जब से सेम टू सेम है, बस सुबह से शाम, शाम से सुबह, बस ऐसी ही ज़िंदगी गुजर रही है। एक ठहर गई है ज़िंदगी, मतलब कुछ आगे बढ़ नहीं रहा है। अल्लाह जल्दी से मेरी ज़िंदगी भी आगे बढ़ाए, मैं बस यही दुआ करती रहती हूँ। और आप लोगों से भी गुजारिश है कि दुआ करा करिए मेरे लिए कि अल्लाह मेरी ज़िंदगी भी आगे बढ़े। कुछ ऐसे ही सुबह होती है, फिर शाम हो जाती है, फिर सुबह, फिर शाम, फिर सुबह, फिर शाम, बस ऐसी ही ज़िंदगी गुजर रही है। और यहाँ हमेशा 3:30 बजे समोसे वाला आ जाता है तो समोसा बेच रहे हैं। समोसा भी महंगा हो गया फ्रेंड्स, 25 रुपये का हो गया समोसा एक। मेरे लखनऊ में कहाँ 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये का समोसा था। मतलब जब तक हम लोग वहाँ रहते थे, अब ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 रुपये का होगा। यहाँ 25 रुपये का है समोसा आलू का। आप लोग के सिटी में कितने रुपए का है? कमेंट करिएगा। कितनी बेवकूफ़ वाली बातें कर रही हूँ ना मैं। बस ऐसे ही दिल कर रहा था कि आप लोगों से बातें करूँ, को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस अभी नमाज़ पढ़ के अब जा रही हूँ, खाना खाऊँगी अकेले अकेले। अगर 7 साल, अगर मेरा मतलब बेबी अगर 1 साल के बाद होता तो वो इस समय 5 साल या 6 साल का होता, स्कूल जा रहा होता, स्कूल से आता, मैं उसके साथ खाना खाती, कितना अच्छा लगता ना। पता नहीं कब अल्लाह पाक देंगे, बस सब्र रखना है मुझे। अल्लाह पाक आजमा रहे हैं, हम लोग सब्र रखेंगे तभी अल्लाह पाक जल्द से जल्द अच्छी से सब्र रखेंगे। तो जब भी सब्र रखो तो अल्लाह पाक अच्छा, कुछ ना कुछ अच्छा ही करते हैं। तो सब्र रखना है मुझे, टूटना नहीं है अंदर से। बस कभी कभी होता है ना कि दिल उदास हो जाता है। आज मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। सुबह से मैंने व्लॉग भी स्टार्ट नहीं किया, सुबह ही कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। तो बस अभी मैंने सोचा कि व्लॉग तो बनाना ही है, अब यूट्यूब चैनल खोला है, आप लोग के साथ शेयर करना है, तो कुछ बातें ही कर लेते हैं दिल की। मेरे पास कोई गम नहीं है, कुछ भी कमी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक ने जिस हाल में रखा है, अल्लाह का बहुत शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे अल्लाह से कोई शिकायत नहीं है, सिवाय एक शिकायत भी नहीं है, बस मैं सब्र कर रही हूँ कि अल्लाह मुझे औलाद दे दे। मैं क्या करूँ, किससे कहूँ, कुछ समझ में नहीं आता। जो ट्रीटमेंट कराना ना, वो भी इतना ज़्यादा कॉस्टली है कि उसके लिए भी बहुत ज़्यादा, मतलब अल्लाह एक गम दे तो चलता है ना, कि मतलब या तो औलाद ना दे या तो पैसा ना दे। मतलब पैसा तो मतलब इतना है कि अल्लाह, ज़िंदगी गुजर रही है, सब कुछ सही है, लेकिन जो औलाद का ट्रीटमेंट है उसके लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। तो उसके लिए बस सब्र रखना है मुझे। मैं हर बार सोचती हूँ ये साल ट्रीटमेंट कराएंगे, और 1 साल जाएगा फिर ट्रीटमेंट कराएंगे, लेकिन वो साल आता ही नहीं है। बस दिल में सोचती रहती हूँ, बस अल्लाह पाक से दुआ करती रहती हूँ। क्या करा जाए, अल्लाह कभी ना कभी तो सुनेंगे ना। चले चलते हैं, खाना खाते हैं, खाना तो खाना ही है। सुबह मैंने खाए थे 2 रस और चाय। आजकल मैं बस 2 रस खा लेती हूँ नाश्ते में, कुछ ज़्यादा खाने का मन नहीं करता है। कुछ ना खा के भी इंसान मोटा हो जाता है। लोग कहते हैं टेंशन से इंसान दुबला होता है, मुझे लगता है मैं टेंशन से मोटी हो जा रही हूँ, क्योंकि मुझे बस ऐसे ही नेचर मेरा, हंसते रहो, खिलखिलाते रहो, बस ऐसे ही रहता है। तो ज़्यादा हंसना भी नहीं चाहिए, लेकिन मेरा नेचर ही ऐसा है, मैं हंसती रहती हूँ, खिलखिलाती रहती हूँ। क्या क्या बकवास कर रही हूँ मैं, दिमाग पागल हो गया है। चलिए फ्रेंड्स, खाना खाते हैं, आप लोग को ही बोर कर दिया मैंने। Later that same evening. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप सब। मैं अभी घर आया। मेरी तबीयत अब अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी ठीक है, आप सबकी दुआओं से। आमीना यहाँ इनकी अम्मी क्या ही सास क्या, आमीना की अम्मी मेरे सास। मैं यहाँ आको बैठी हूँ, दफ़ा आमीना सूरत उतार लेके बैठी बेचारी।
आज पता नहीं क्यों मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। क्यों अच्छा नहीं मैंने लगा? आज ब्लॉग भी नहीं बनाया ज़्यादा। अच्छा, क्यों नहीं ब्लॉग बने? घर में अकेले रहते हैं आमीना, फिर भी बोर लगता है। अगर को बोलती क्या है कि अल्लाह को मालूम, घर में अकेले रहे तो क्या क्या कर सकती। नमाज दूर रख के बात करो। नमाज पढ़ सकती, पढ़ी ना, कुरान शरीफ पढ़ सकती। पढ़ दी ना। पढ़े, सच में पढ़े, झूठ ना को बोलो। गाइस और थोड़ा दुआ कीजिए मेरा वास्ते, बुखार कम हो गया, फिर सर्दी हवा में आए तो वैसे ही। फिर सर्दी स्टार्ट होगी। नाक थोड़ी बंद है इसी वजह से। चलिए फ्रेंड्स, इनका आते ही चालू हो जाता है, चाय बनाओ चाय बनाओ चाय बनाओ, चाहे घर पे हो चाहे मम्मी के घर पे हो, आते ही इनका ऑर्डर चालू हो जाता है चाय बनाओ। लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि इन्होंने बिना बताए मेरे लिए प्याज के समोसे लेके आए। पहली बार, बहुत नहीं तो मैं हमेशा फ़ोन में बोलती हूँ तो मेरे लिए समोसे लेके आओ, मेरे लिए लेके आओ। आज बिना बोले फसी ने मुझे सरप्राइज़ किया, समोसे लेके आया। लेकिन ये एक गलत हो गया कि 4 ही समोसे लेके आए और मेंबर थे 5। ये मुझे फ़ोन करके बोलते तो मैं उनसे बोलती अच्छा ठीक है ला रहा हो तो 5-6 लिया ना, लेकिन उन्होंने सरप्राइज़ के चक्कर में जा रहा उधर फ़ोन। सरप्राइज समोसे में सरप्राइज क्या भी नहीं। ये हर हमेशा बोलती है कि बिना मैं कुछ बोली तो लेके आती, कुछ भी नहीं तो नहीं लेला करते अपने आप। तो इसी वजह से आज मैंने फ़ोन नहीं किया। समोसे लेके जाएंगे बीवी को। बीवी चलिए फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज, दुआओं में याद रखिए। फ्रेंड चलिए चलते हैं, फसी के लिए चाय बनाते हैं। मैं यहाँ पे आई थी 6 बजे मम्मी क्या, और फसी 6:30 बजे आ गए, तो मुझे ज़्यादा देर नहीं हुई थी, तो इसलिए मैंने कहा फसी से घर मम्मी के यहाँ आ जाओ। मैं क्या करूँ, इतनी लेट आई मैं, तो मैंने कहा इतनी जल्दी क्या करें घर जाके, अब जाना पड़ेगा। फसी लेके आए टमाटर धनिया पुदीना, तो धनिया पुदीना जाके डब्बे में तोड़ के रखेंगे और कुछ डिनर बनाएंगे। डिनर में क्या बनाऊँ, सब्ज़ी ख़त्म हो गई है, संडे होगा तभी जा पाएंगे, उससे पहले तो जा नहीं सकते। और फसी को सब्ज़ी क्या लेना है वो पता ही नहीं है, 7 साल हो गए लेकिन इनको ये नहीं पता है कि सब्जी क्या लेना है। हम कुछ भी नहीं लेके आएंगे, ये लड़कियों को क्या है पता है? हाँ, लड़कियों का क्या पता है मालूम, कुछ ना कुछ लेके आएंगे तो कुछ ना कुछ कमी निकालेंगे, इसी वजह से साथ में लेके जाए। ऐसा कुछ नहीं फ्रेंड्स, मैं वैसी नहीं हूँ, कुछ ना कुछ लेके आ सकते हैं, कुछ ना कुछ एक दो सब्जी तो ला सकते हैं। लेके आए हर हमेशा धनिया अकेले लेके आए, हम पत्ती हम बोलते हैं वो कुछ ना कुछ निकाल दीजिए, गंदी है, ये है वो है। धनिया पुदीना फ्रेश लाना चाहिए। देखो दिखाओ। हाँ दिखाती हूँ, रुको। ठीक है चाय बनाओ आपको। फ्रेंड्स आपको मैं दिखा देती हूँ धनिया पुदीना कैसा लाए, मैंने देखा नहीं है, घर जाके देखेंगे, तोड़ेंगे जब। टमाटर भी लाए, टमाटर एक भी नहीं है घर में। हाँ फ्रेश ही लग रहा है मुझे तो। कट कितने का मिला धनिया का? 30 रुपए का, इतना महंगा हो गया। और पुदीना 20 रुपया। हाँ 10 रुपए ना जी, सच्ची भी? तो मैं ठगले कहा कि आज ठगले को तो क्या करी, पूछा नहीं, बिना पूछे ले क्या कर, कोथिमीर के बारे में पूछा, उसके बारे में नहीं पूछा, छोड़ा क्या भी। फ्रेंड्स मेरे हस्बैंड बाल सोच कह रहे कटने कराएंगे, बड़े बढ़ा के रखेंगे। देखिए देखिए फिर इतने बड़े हो गए इनके बाल ऑलरेडी। क्या इतने बड़े, पहले इससे बड़े रहते थे मेरे अब मैं कह रही हूँ उनसे इतने तो छोड़ा। इतने नहीं छोड़ता गाइस, क्या भी नहीं करता। शर्म आ गई, शर्म आ गई। क्या भी नहीं, जाओ जी, चाय बेबी, चाय बनो भी। ठीक है फ्रेंड, चाय का तलबगार। फ्रेंड्स किस किस को चाय में अदरक पसंद है, मुझे तो चाय में अदरक बहुत पसंद है। और सर्दी हो तो उसके लिए तो और अच्छा है, गले के लिए। इलायची अदरक से चाय का टेस्ट बढ़ जाता है, लेकिन मुझे चाय सूट नहीं होती है तो मैं ज़्यादा पीती नहीं हूँ, गैस का प्रॉब्लम हो जाता है मुझे, तो इसलिए चाय कम पीती नहीं हूँ। फसी को उतनी ज़्यादा चाय पसंद है जितनी मुझे कम पसंद है, मतलब पसंद है लेकिन एडजस्ट नहीं होती। तो अच्छे से खा लेंगे धीमी आंच में। The next day. फ्रेंड्स फसी कर रहे नाश्ता, क्या खा रहे हो? रोटी और कट कोफ्ते। बहुत लजीदा, क्या बोलते थे? किसने बनाया? मेरी माँ ने। मेरी माँ ने बना के मुझे फोन किया था। हाँ अम्मी ने। हाँ, तो अच्छा बना कोई अम्मी, थैंक यू। वही खा रहे नाश्ते में। और फ्रेंड्स मैंने बनाया है पंडू की चटनी और अंडा डाल के पंडू की चटनी और चावल। तो यहाँ रेडी हो रहा है वो।
चावल मैंने निकाल दिए, थोड़ा गर्म है ना तो थोड़ा ठंडे हो जाए, नहीं तो फिर टिफिन बंद कर दो तो अजीब से हो जाते हैं। और मौसम में आपको देखिए कैसा बारिश के जैसा मौसम हो रहा है, तो बादल काले काले आ गए हैं। क्या करूँ, मुझे कपड़े धोना था आज फ्रेंड्स, आज कपड़े धोना था मुझे, लेकिन बादल ऐसे हो रहे हैं बिल्कुल बारिश के जैसे, क्या करना पता नहीं। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हो गया सेकेंड डे, फंसी जा चुके हैं, मुझे करना है नाश्ता। आज कपड़े धोने का प्लान था, सॉरी चाय बन रही है। आप लोग यकीन नहीं करोगे कि मैं अपने लिए पहली बार चाय बना रही हूँ, क्योंकि मुझे कुछ भी खाने का मन नहीं है। मैं 2 चाय और 2 रस खाऊंगी बस, क्योंकि दोपहर में मम्मी ने मुझे बुलाया खाने के लिए। जैसा कि आपने देखा मैंने पंडू की चटनी बनाई है, लेकिन मैं नहीं खाऊंगी क्योंकि मम्मी बना रही है तहरी, और मेरी फेवरेट, मुझे बहुत पसंद है गर्मा गर्म तहरी। उसमें गोभी आलू मटर सब डाल के बनाओ तो बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। तो मम्मी वो बना रही है, तो मैं जल्दी जल्दी काम निपटा के मम्मी के जाके तहरी खाऊंगी दोपहर में। और मुझे आज कपड़े धोने थे, लेकिन मौसम आप लोग देख ही रहो कैसा हो रहा है, बिल्कुल बारिश वाला। तो पूरे चांसेस है कि बारिश होगी, या तो बारिश हो जाए बहुत तेज़ ज़ोरदार, या तो धूप निकल आए। ये जो बीच में अटका के रखते हैं ना, बारिश होगी नहीं होगी, होगी नहीं होगी, वो एक बहुत बड़ी टेंशन है। या तो हो जाओ या तो मत हो। तो बस ये है फ्रेंड्स। नहीं तो मुझे आज कपड़े धोने थे, बहुत सारे हो गए, लेकिन मैंने सोचा है अब मैं डायरेक्ट मंडे को कपड़े धोऊंगी, क्योंकि कल संडे फंसी घर में रहेंगे, कपड़े लगा दिए तो उनका मूड ऑफ हो जाता है। उनको लगता है कि अगर वो घर में रहते तो मैं कोई काम ना करूँ, बस उनके साथ बैठूँ, बातें करूँ या टीवी देखूँ, या वो सो जाए तो उनके साथ सो जाओ, मतलब कि कहीं जाओ मत उनको छोड़ के। अगर वो घर में है तो घर में ही रहना है, मम्मी के भी नहीं जा सकती मैं अकेले। तो ऐसा माइंड सेट है मेरे हस्बैंड का। अगर वो घर आते हैं तो मैं मम्मी के आऊँ तो मम्मी के आएंगे, नहीं तो वो घर कहेंगे मैं घर अकेले नहीं रहूँगा, तुम घर आओ। तो ऐसा होना अच्छा भी है, कभी कभी नहीं भी अच्छा होता है, क्योंकि मुझे कहीं जाना होता है अकेले, तो वो बोलते हैं अगर मैं घर में हूँ तो घर में ही रहना है, नहीं जाना है। तो बस यहाँ बन रही है चाय, और चाय में डालेंगे खूब सारी अदरक, क्योंकि ठंडा ठंडा मौसम है, अदरक वाली चाय मस्त लगती है। लेकिन मुझे पीना नहीं रहता, मुझे सिर्फ डिप करके खाना रहता है, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे चाय अगर मैंने पी ली ना तो पूरा दिन मेरा बेकार जाएगा। मुझे चाय बिल्कुल सूट नहीं करती, अगर चाय पी ली तो सर में दर्द होगा और मुझे डकारे आएंगी, अजीब सा लगता है। चाय बिल्कुल सूट नहीं करती, तो सिर्फ मैं डिप करके खाती हूँ, बाकी बचती है फेंक देती हूँ। दिल तो नहीं करता, दिल चाहता है पी ले, लेकिन क्या करें, जब सूट नहीं करती है तो क्या कर सकते हैं। A few moments later. बहुत बुरा फंस गई हूँ मैं, बहुत ही बुरा। मैंने आपको क्या बताया था सुबह कि मुझे जाना है मम्मी के तहरी खाने दोपहर को। काम सारे निपटा के सब हो गया है, काम सब निपटा लिए मैंने, नमाज भी पढ़ ली, तस्बीह पढ़ रही थी, सब हो गया है। और मुझे कॉल आया है भाभी का, सविया भाभी जिनके साथ मैं 4 ब्लॉक गई थी, उनका कॉल आया है कि हम दोनों, मतलब उनके जो बगल में रहती हैं वो भी भाभी हैं, हम दोनों आ रहे हैं और वो मुझे मेकअप प्रोडक्ट्स चाहिए तो दिला दो। मैंने उनको बताया कि मैं कहाँ से लेती हूँ। वो लास्ट टाइम ही बोल रही थी मुझसे चलो, लेकिन उस समय फंसी घर में थे, तो मैंने उनसे कहा कि नहीं भाभी, फंसी घर में, जल्दी करके आ जाते हैं, फिर आएंगे ना। मेरे घर के पास में ही है वो जो शॉप है, JP नगर में ही है, हेल्थ एंड ग्लो करके, तो वहाँ पे सब ब्रांड्स के मेकअप प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं अच्छे। तो मैंने कहा था ठीक है भाभी, मैं आपको दिला दूँगी। तो वो आज आ रही हैं, तो मैंने कहा ठीक है भाभी आ जाओ। ठीक हो गया ना, मैंने सोचा छोड़ो, मम्मी के तहरी कैंसिल करते हैं, अब कोई आ रहा है तो दिलाना है, दिला देते हैं। उसके बाद आया मुझे फंसी का कॉल। फंसी बोल रहे हैं कि मैं भी आ रहा हूँ। अब मैं क्या करूं बताओ। फंसी बोल रहे मैं भी आ रहा हूँ, मेरा काम हो गया है, आज ज़्यादा काम नहीं है, मैं 2-2:30 बजे तक आ जाऊँगा। ऑलरेडी 2 बजने वाले हैं, 1:45 हो रहा है, मैं 2 बजे तक आ जाऊँगा। अब मैं ऐसा फंसी हूँ फ्रेंड्स। फंसी भी आ रहे हैं, भाभी भी आ रही है, भाभी के साथ मुझे जाना है, और फंसी मुझे जाने नहीं दे रहे। फंसी बोल रहे कि नहीं मैं आ रहा हूँ, हम लोग चलेंगे कहीं, और जाना मुझे कहीं भी नहीं है फंसी के साथ, बस उनके बहाने हैं कि मैं कहीं मत जाऊँ। तो अब मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं। मैंने भाभी से कहा आप आ जाओ, देखते हैं, मना के देखते हैं फंसी को। अब भाभी आ रही हैं और फंसी भी आ रहे हैं, अब क्या होगा पता नहीं, या फंसी मुझे भेजेंगे या नहीं भेजेंगे, क्या होगा वो तो बाद में आपको पता चलेगा आगे। फ़िलहाल मैं पढ़ रही थी तस्बीह, तो मैंने कहा आपको अपडेट दे दूँ। क्या हो रहा है पता नहीं चल रहा है।
तो फ्रेंड्स उसके बाद भाभी आ गई थी और फिर मैंने फसी को कॉल किया कि मुझे जाना है। तो फसी ने कहा ठीक है तुम चली जाओ, मतलब गुस्सा तो हो गए थे वो, उनकी बातों से लग रहा था गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा मैं नहीं आ रहा हूँ, ठीक है तुम जाओ, मैं बाद में आऊँगा, मैं क्या करूँ आके घर, क्योंकि वो अकेले घर में रहते नहीं है। तो मैं फिर भाभी के साथ यहाँ आ गई हूँ। हेल्थ एंड ग्लो चलिए चलते हैं, उनको दिलाते हैं ब्यूटी प्रोडक्ट्स। और मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया क्योंकि वो कैमरे में नहीं आती है, तो मैंने कहा क्यों किसी को अनकम्फर्टेबल करना। मैंने थोड़ा बहुत ही शूट किया, उनको लिप कलर और कॉम्पैक्ट ये वो चाहिए था तो वो सब ले लिया उन्होंने बस। 20 minutes later. 250 250 हाँ। कहते ये रखना चाहिए घर में, पता नहीं। हाँ ये तो असली है कैक्टस। हाँ नहीं ये प्लास्टिक है। चलो फिर नहीं लेना। फ्रेंड्स घर आते ही देखिए यहाँ छिपकली आ गई घर में। मैंने सुल्तान को बुलाया, मेरा भाई बहुत बहादुर है। फ्रेंड्स मैं घर आई, आने के बाद थोड़ी देर रेस्ट लिया। अभी बज रहे रात के 8 और मैं पी रही थी गर्म पानी। जैसे ही गर्म पानी करने गई किचन में, वहाँ पे छिपकली है। मेरे घर में एक भी छिपकली नहीं है। सूप का है। हर बार छिपकली सुल्तान ही भगाता है। सूप का है। वहीं पे रुको सुल्तान, रुको हम अंदर चले जाए, अपने ऊपर मत गिरा लेना। यहीं पे है वो। रुको रुको रुको, ये रखो, ये किसी काम के नहीं है। ये घर में होते हुए भी किसी काम के नहीं है। जाओ देखो जी, गिरा लेता है बाद में अल्लाह। फ्रेंड्स मुझे हर कीड़ा मंजूर है लेकिन छिपकली नहीं। छिपकली से बेचैनी होती है। अगर छिपकली घर में हो तो अपनी सुल्तान के ऊपर मत गिरा लेना। कहाँ फ्रेंड्स रुके, मिल रहे कहाँ है? अंदर चले जाते थे वो डाल दो। सुल्तान ये रूम में मत आए, रूम में मत आने देना प्लीज। अल्लाह अल्लाह पाक, मैं तो जा रही हूँ। फ्रेंड्स मेरे भाई ने देखिए पकड़ लिया, बहादुर आदमी, हाथ में गिरा दिया। नहीं टच। वो जो था ना वो सूप, हाँ वो यहाँ पर आ गई थी। हाँ तो हमने सोचा चढ़ जाए तो हमने नीचे पकड़ हाथ पे लिया। आई तो नहीं? नहीं आई। सच बताना। नहीं आई। पक्का? आते तो हम धो लेते वैसे ही। नहीं धोना नहीं तो क्योंकि फिर हमने उसको यहाँ पे सूप रख के हाँ। ऊपर झाड़ू से जैसे वो बैठी हाँ अपने सीट पे, तो उसको चंद्रयान ले गया, हाँ ऊपर झाड़ू से दबा दिया उसको। पक्का वहाँ छुप तो नहीं है अंदर जाके? वहाँ से फेंक दिया। फेंकी तो दिखा। हाँ वो डांस करके नीचे गी ना। थैंक यू सुल्तान मेरा भाई। वेलकम। ला इधर एक इसी बात पे किसी दो। नहीं जी नहीं। 2000 years later. तो फ्रेंड फाइनली सो के उठ के, सुल्तान जाने के बाद हम लोग सो गए थे। फसी भी सो गए, मैं भी सो गई। मोबाइल देखते देखते, मैं कोरियन सीरियल देख रही थी, के ड्रामा, और देखते देखते सो गई। और रात के बज रहे 11। अभी उठी हूँ, उठ के कपड़े चेंज किए, फेस वॉश किया, अब जा रहे खाना खाने के लिए। फसी अभी भी सो रहे हैं। उन्होंने कहा पहले खाना गर्म करो फिर मुझे उठाना। तो मैंने पंडू की चटनी जो सुबह बनाई थी वो गर्म करी, क्योंकि दोपहर में मुझे खाने का मौका ही नहीं मिला। आपसे कहा था तहरी खाने जाऊँगी, लेकिन तहरी खाने का मौका ही नहीं मिला। भाभी आ गई थी तो मैंने कहा छोड़ो कोई बात नहीं, नाश्ता भी लेट ही किया था, तो बस बिस्किट खाए थे, पेट भरा था। फिर चले गए हम, आए उधर से लेट। मम्मी क्या गए, मम्मी क्या से जब तक आए फसी आ गए, फिर छिपकली ये वो। अब जा रही हूँ मैं खाना खाने। रात के 11 बज रहे, लेकिन मैंने शाम को आके थोड़ा सा खाना खा लिया था क्योंकि मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी। दोपहर में भी कुछ नहीं खाया। सुबह से 2 कप चाय पी थी, जो मैं कभी नहीं पीती हूँ। मतलब भाभी आई तब चाय बनाई पी, फिर सुबह चाय रस खाया तो 2 कप चाय पी मैंने। शाम को भी मम्मी के चाय बनी लेकिन मैंने नहीं पी। मैंने कहा अरे कुछ खाया नहीं है, अगर ऐसे ही चाय पे चाय पीती रही तो मेरा सिर घूम जाएगा और बस मुझे फिर कुछ भी नहीं होगा। बहुत ज़्यादा डकारें आएंगी, पेट ऐसा लगता है कि टाइट हो गया। चाय बिल्कुल हजम नहीं होती। फ्रेंड्स आप लोग हंसिएगा मत, लेकिन चाय बिल्कुल हजम नहीं होती है। मुझे बिल्कुल भी हजम नहीं होती, लेकिन पसंद बहुत है, क्या कर सकते हैं। हेल्थ के लिए पसंद भूल जाओ। तो बस खाना गर्म हो रहा है, फिर फसी को उठाते खाते फिर उसके बाद थोड़ी देर टीवी देखते हैं, फिर सोते, क्योंकि अभी सो के उठे जल्दी नींद तो आने वाली नहीं। और कल है संडे, तो मज़े से देर तक सोएंगे, तो देर तक जागेंगे, बस यही प्लान है। पहले रुकिए खाना खा लेते हैं फिर मिलते हैं।
हंसी के खर्राटे। हमारे सिवा हमारे कॉलोनी में पूरे लोग सो चुके हैं, सबके घर की लाइटें ऑफ है, देख सकते हो पूरा अंधेरा अंधेरा हो रहा है, सड़क पे भी कोई नहीं बस हम ही लोग जाग रहे हैं। तो यहाँ पे गरम हो रही है हमारी पंडू की चटनी। इसमें मैंने अंडा डाला था ना, सुबह बताया था। गरम हो गई है, चलिए खाते हैं। Just then. तो फ्रेंड्स खाना पीना हो गया, सब हो गया। रात के बज रहे 1 और मैं बस अब सोने जा रही हूँ। फसी बाहर ही सो गए टीवी देखते देखते, अभी उनको भी उठाना है, सोते हैं फ्रेंड्स। और ये व्लॉग भी यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको 2 दिन का व्लॉग अच्छा लगा हो, छोटा मोटा घर का बनाया था मैंने, तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल पे ना हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, प्यारे प्यारे से कमेंट करिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, खुश रहिए, दुआओं में याद रखिए। और बहुत दिनों बाद मैंने घर का व्लॉग बनाया, तो खूब सारा प्यार दीजिएगा और कमेंट करके बताइए कैसा लगा, क्या गलतियाँ थी, क्या अच्छाई थी तो सजेशन दिया करिए। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अच्छे से व्लॉग के साथ। लव यू ऑल, बाय बाय।